वालेकुम। मैं अपने कुकिंग शो कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में हंसता बसता आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। फेसबुक पेज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और दुआओं में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की रोटी। बेसन की रोटी जिसे उमूमन पंजाब में बहुत पसंद किया जाता है और इसे मिसी रोटी भी कहते हैं अक्सर पंजाब में। इसके लिए मुझे चाहिए ये है 1 पाव बेसन। 1 पाव बेसन, इसको मैंने नाप लिया है 1 पाव। ये आधा किलो आटा, गंदम का लाल वाला आटा, आधा किलो ये पाव डलेगा और ये आधा किलो डलेगा। 1 बड़ी प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें इसमें डलेंगी जिससे मैं बेसन की रोटी बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसन है, इसमें मैं डाल दूंगी ये आटा सारा, ये सब्ज़ मिर्च और प्याज, और ये सारे मसाले, और मैं इसे पानी से गूंद लूँगी नरम। सख्त नहीं गूंदना, बहुत नरम नरम सॉफ्ट आपने इसको गूंदना है। ये मैंने एक बड़ी प्रांत ले ली है जिसमें तमाम मिक्सचर जो मैंने आपको बताया, बेसन, आटा, प्याज, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च और साबुत ज़ीरा, इसको मैं अब पानी से हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता गूंद लूँगी और इसको तकरीबन मैं आधा घंटा लाजमी इसको रेस्ट दूँगी, फ्रिज में ढक कर रख दूँगी। फिर बहुत सॉफ्ट और नरम रोटियां बनती हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप देसी घी से खाएं या इसका पराठा बना के खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद है। बस आप इसे गूंद लें, मैं इसे गूंद लूँगी और ये रेडी कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। ये मैंने आटा गूंद लिया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसके बनाऊँगी पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके मैं ऐसे पेड़े बना के रखूँगी। छोटे पतली अच्छी लगती है ये। घी से चुपड़ के घी लगाते हैं, देसी घी, इससे अच्छी तरह। और अगर आप चाहें तो ऑयल में जैसे पराठा बनाते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। मैं इसको हरे सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। दही का रायता भी होगा, नमकीन लस्सी होती है वो भी बनाऊंगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जी, मैंने ये पेड़े बना के रख दिए। अब इसे मैं 5 से 10 मिनट फिर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाएं। अगर ये सेट होंगे तो बहुत अच्छी फिर बनेंगे और बहुत अच्छी रोटी बनती है सेट होने के बाद पेड़े। आप भी इसको 2-3 मिनट के लिए अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो ये बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे। मालिनीम, ये मैंने पेड़ा ले लिया है। अब मैं इसको बेलन पर बेल लूँगी आराम से। पहले आप इसके कॉर्नर्स को पतला करें हल्के हाथ से, फिर दरमियान से इसको बेल कर
एक सादा बनाऊंगी जिसको मैं घी लगाऊंगी, देसी घी या मक्खन जो आपको पसंद है वो लगा लें, और एक मैं ऑयल में फ्राई करूँगी पराठे की तरह। तवा ले लिया है मैंने, इसको गरम कर दिया है। रोटी जो मैंने बना के रखी थी क्योंकि इसमें प्याज होता है इसलिए थोड़ी सी टूट जाती है। कुछ पेड़ा भी मैंने देर से संभाला, दूसरी इंशाल्लाह उम्मीद है सही पकेगी, क्योंकि बेसन है इसलिए ये टूटता भी है। आराम से आप पकाएं, घी से मक्खन से, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको खाएं, सर्व करें। एक बना ली, अब मैं दूसरी डाल रही हूँ। दूसरी बन गई है। अब इस पर मैं ऑयल लगा दूंगी। इस पर मैं ऑयल लगा दूंगी। गोल्डन ब्राउन करके इसको मैं उतार, जी ये मैं जो बेसनी रोटी के साथ चटनी सर्व करूँगी उसका मैंने सोचा आपको सामान बता दूँ क्या क्या मैंने यूज़ किया है। ये एक बंच पूरा पुदीने का है, आधा बंच जो हाफ बंच लिया है मैंने सब्ज़ धनिए का, और एक टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्चें, 6-7 जवे लहसुन के। लहसुन को मैंने छील लिया है और इसको मैं सिल पर बनाऊंगी, ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करूँगी, सिल पर बनाऊंगी। मुझे हमारी फैमिली को सिल की चटनी पसंद है। जी व्यूअर्स, ये हमारी बेसनी रोटी एक मैंने ऑयल से बनाई है और ये मैंने घी लगाया है इन पर। सब्ज़ धनिया पुदीने की चटनी जिनके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, सादा दही और लस्सी, गर्मियों की सौगात। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।